हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल की डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, तो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे x1 से। यहाँ पर x1 है -2 और y1 है 1, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 इंटू -2x विच विल मेक इट -68 x। यहाँ पर y1 विल बी इक्वल टू y बिकॉज y1 इज 1, तो ये आ गया 41y माइनस xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस yx1 बाय 2। तो ये जो 2 इधर था उसको मैंने ये 24 के साथ एडजस्ट कर लिया। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाय 2 से, तो बाय 2 फिर से इसके साथ एडजस्ट हो गया। y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाय 2 से, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज रहेगी, इक्वल टू 0 हमको नहीं लिखना है अभी। दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाकर सेंटर RLI इसका 5/4, 7/4, रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। So this will come out to be √66/4। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x0 प्लस r cos थीटा कॉमा y0 प्लस r साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन एंड दिस सर्कल। देखो, इसमें जो बहुत टफ क्वेश्चंस होंगे वो तो इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसका डेटा बहुत अच्छा है। अब डेटा बहुत अच्छा है, इससे क्या मतलब है कि भाई अगर इस लाइन को मैं देखूं, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 करके, और इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करूं, सो दिस लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 will have 4,0 as this point, and this point मतलब y intercept will come out to be 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। अब अगर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x इंटू x माइनस 4 प्लस y इंटू y माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं डायामीटर मान के सर्कल बनाता हूं तो उसकी इक्वेशन होगी दिस इक्वल टू 0। लेस देन 0 क्या सिग्निफाई करता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे, और यहां पर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो इस लाइन के इस साइड है, मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन के लिए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के बारे में पढ़ रखा है। तो अब अगर मैं ये सर्कल प्लॉट करूं, सो दिस विल बी लाइक दिस, पासिंग फ्रॉम 0,3, 4,0 एंड ऑब्वियसली ओरिजिन, है ना। ये कौन सा सर्कल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो चाहिए पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑन दिस साइड। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ गया भाई? ये वाला। ये जो लाइन है
ये इस सर्कल की डायमीटर होगी और ये पार्ट जो लिखा हुआ है दिस इज सेमी सर्कल. सो ऑल आई हैव टू डू इज फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, फाइंड द एरिया एंड हाफ ऑफ दैट विल गिव मी दिस रीजन. चलिए भाई, तो रेडियस जो है हम वो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो लेंथ है डायमीटर की वो 5 है, तो रेडियस उसका हाफ हो गया. तो एरिया कितना आ गया भाई? हाफ, क्योंकि हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए पाई, और रेडियस कितना आया था हमारा 5/2. आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. दिस पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल, तो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. And because I want this point to be inside the circle, this value should be less than 0. तो यहां से इसको जरा सिंप्लीफाई किया, so this is alpha square minus 6 alpha plus 5 less than 0. Easily factorizable factors क्या हो रहे हैं? alpha minus 1 into alpha minus 5 less than 0. वेवी कर्व हमको बहुत अच्छे से आता है, तो यहां से अल्फा आ गया 1 से 5 ओपन इंटरवल. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.